हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास दो सेल रिएक्शन दिए हुए Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है प्लस 0.34 वोल्ट। Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.80 वोल्ट। कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल यूजिंग द अबव डेटा। और दूसरा सवाल है कि फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag plus ions will the EMF of the cell will be zero at 25 degrees Celsius if the concentration of Cu2 plus is 0.01 मोलर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पता होनी चाहिए, उसके बारे में उसका एप्लीकेशन बेसिकली, और दूसरा हमें पता होना चाहिए नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल के एप्लीकेशन की जो मैंने बात करी बच्चों, वो इसका मतलब ये है कि हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना हाइयर होगा रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही हो। ठीक है, हाइयर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस, हाइयर विल बी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो, आपके पास जो दो दिए हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, एक कॉपर है और एक सिल्वर है, उसमें ज्यादा किसकी वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल की, सिल्वर की। तो सिल्वर वाला जो होगा हमारा, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और कॉपर वाला जो हो जाएगा वो हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन आ जाएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगी देखिए अब इसमें। तो आपका जो Cu होगा, Cu विल बी योर Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हो जाएगा ये। और आपके पास जो Ag हो जाएगा, वो हो जाएगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो के आपके पास एक प्रॉपर सेल दे देंगे, तो ये हो जाएगा Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिविंग Cu2 प्लस एक्वस और प्लस 2Ag। ठीक है, ये हमें प्रॉपर मिल चुका है। अब देखिए, ये हो गया आपके पास। और हमें अगर देखना होगा कैथोड और एनोड कौन सा है, सिंपल आप देख सकते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, ये हो गया आपका एनोड। ठीक है, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा आपका कैथोड, तो ये हो गया आपका कैथोड। और इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए, यहाँ पर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है ना दोनों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें ई नॉट सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो वो ध्यान में रखना होगा। रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू रखी जाती है वहां पे बेसिकली। तो इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बच्चों? जो हमें बोला गया है सवाल में कि एक सेल रिप्रेजेंट करके दिखाओ या सेल बना के दिखाओ, तो ये सेल कैसा बन जाएगा देखिए। ये सेल इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, Cu2 प्लस एक्वस सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज, Ag प्लस एक्वस एंड देन Ag सॉलिड, ये हो जाएगा आपका सेल। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब देखो, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ई नॉट की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बहुत ही सिंपल है, कैथोड में से एनोड माइनस कर दो बस। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो कैथोड का ई नॉट कितना है? 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, ये वोल्ट में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.46 वोल्ट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ई नॉट की वैल्यू। अब देखिए, क्यों ई नॉट की वैल्यू जरूरी थी वो देख समझते हैं। नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लगा दें अपने गिवन सेल के लिए, तो वहां ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ लॉग Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसेंट्रेशन, ये हमने लगा दिया। अब n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। और टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो RT अपॉन F की वैल्यू होती है, ये हो जाती है 0.059। ठीक है, ये वैल्यू हमें यूज करनी है यहाँ पे। और देखो कंडीशन क्या है पता है ना क्वेश्चन में, कि ई सेल जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ये ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2
लॉग, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉपर के कंसंट्रेशन की भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, दैट इज, अच्छा यहाँ पे ये रेज टू द पावर 2 होगा, मैं भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोइचियोमेट्री जो है वो 2 है। ये हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ये ऊपर आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू भी हमारे पास निकाल चुके हैं हम लोग, ये वैल्यू हो जाएगी 0.46 इज इक्वल्स टू 0.059, या इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, ये 2 इधर ले चल जाते हैं हम लोग, 2 हो जाएगा डिवाइडेड, यहाँ हो जाएगा 0.059। ठीक है बच्चों, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू log of log of 0.01 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस निकालना, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, Ag प्लस के कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखो कितनी आ जाती है बच्चों सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, log 0.01 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आती है अपने पास 15.593। अब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 0.01 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 15.59, सॉरी 15.593 होगा, और यहाँ पर से जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी Ag प्लस के कंसंट्रेशन की, Ag प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, देखो एंटी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, एंटी लॉग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बताता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.01 और डिवाइडेड बाई, ये एंटी लॉग की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3.919 इंटू 10 टू दी पावर 15। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगा बच्चों 0.159 इंटू 10 टू दी पावर -8 मोल पर लीटर, यही कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करने बोला गया था। So that's all for this question. I hope you understood this well. All the very best.